Good morning, students. I welcome you in AVM online classes. Well, today we are going to start a supplementary book snapshot, and we will do chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse by William Sroyan, the writer of this, William Sroyan. Well, here this chapter or this story इज़ अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज़। दो आर्मेनियन लड़कों की कहानी है ये, जिसमें से एक का नाम आराम और दूसरे का नाम मुराद। एंड दे वर कजन्स, दोनों कजन ब्रदर्स हैं। दे बिलोंग टू ए ट्राइब दैट वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। और अगर बात की जाए तो ये दोनों जो हैं उस ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती है, यानी कि ये उनकी हॉलमार्क है, जैसा कि आपके पास यहाँ दिया हुआ भी है कि द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। हॉलमार्क्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनकी जो ट्राइब है, जिस कबीले से, जिस जनजाति से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए जानी जाती है। और जैसा कि टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो एक वाइट हॉर्स को लेकर के है, जिस घोड़े को ये चोरी कर लेते हैं, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस काम को चोरी करना नहीं कहा जाता। तो वेल, व्हाट हैपन्स एंड हाउ इट हैपन्स, दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे इन आवर दिस चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। यानी कि ये बात किस समय की जा रही है? गुड ओल्ड डेज की, यानी कि पुराने वो अच्छे दिन, जो नैरेटर को लगता है कि जो है उस समय बहुत ठीक था, दिन काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, ठीक है। तो कहता है उनमें से एक दिन की बात है, व्हेन आई वॉज 9, जो हमें स्टोरी बता रहा है, जो नैरेटर है हमारा, उसकी एज उस समय जो है 9 साल की रही होगी। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और हम इस वर्ल्ड में जितनी भी मैग्निफिसेंस इमेजिन करते हैं, जितनी भी ग्रेनेडियर कह लीजिए, जो भी भव्यता, शान और शौकत मानते हैं कि संसार में ये चीज़ें ऐसी हैं, कहता है वो सारा वर्ल्ड उस समय जो है उन चीज़ों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और कहता है जीवन उस समय भी जो है काफ़ी खुशनुमा और मिस्टीरियस सा ड्रीम, एक रहस्यमयी सपने की तरह से था। तो कहता है मेरा जो कज़न है मुराद, और जिसे कहता है कि हर एक व्यक्ति जो भी उसे जानता है वो सारे उसे क्रेजी कंसिडर करते हैं, सारे के सारे उसे ये सोचते हैं कि ये सनकी है, पागल है, कहता है सिवाय मेरे। तो कहता है ही केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और कहता है वो सुबह 4 बजे जो है वो मेरे घर आया और उसने मुझे उठा दिया। कहता है जो हमारे रूम की विंडो है उसको टैप करके, उसको नॉक करके, ठीक है, उसको विंडो के ऊपर टैपिंग करना, नॉक करना। तो कहता है उसने मुझे उठाया, आराम, ही सेड। तो नरेटर का नाम जो है वो राम है, तो उसको नाम लेकर के उसके पुकारते हुए, उसे बुलाते हुए, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और कहता है मैं जंप करते हुए अपने बेड से जो है बाहर निकला और मैंने देखा खिड़की से बाहर। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ, और कहता है मैंने जो देखा मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था। और ऐसा क्या देख लिया उसने कि उससे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। और कहता है हालांकि अभी पूरी तरह से जो है मॉर्निंग सुबह नहीं हुई थी,
लेकिन गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का समय है, तो डे ब्रेक के साथ, यानी कि जो बिफोर सनराइज़ और जो उजाला होना शुरू हो जाता है, जो रोशनी होनी शुरू हो जाती है, कहता है बहुत ज़्यादा मिनट नहीं हुए होंगे उसे भी, डे ब्रेक हुए भी, ठीक है, वर्ल्ड के कॉर्नर में, इस कॉर्नर में यहाँ। तो कहता है काफ़ी लाइट थी कि जिससे मैं ये जान सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा था, आई एम नॉट ड्रीमिंग। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। और इसको किस बात को लेकर के नहीं विश्वास हुआ कि कहते हैं मैंने खिड़की से बाहर देखा और मैं आप विश्वास नहीं कर पाया कि मैंने क्या देखा, वो ये था कि इसका जो कज़न है मुराद, ही वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर के जो है इसे विश्वास नहीं होता। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। और कहता है मैंने अपना सिर जो है वो खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आँखों को रब करके कि यार वास्तव में ऐसा ही है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही जो है कोई सपना देख रहा हूँ या भ्रम हो रहा हूँ। कहता है मैंने अपनी आइज़ को रब किया। यस ही सेड इन आर्मीनियन। तो कहता है उसने आर्मीनियन जो इनकी लैंग्वेज है उसमें जो है वो जवाब देता है, यस इट्स अ हॉर्स, अरे ये घोड़ा है, सही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। और कहता है तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो और जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो। तो उसको जो है वो बुलाने के लिए आया है, इसका जो कज़न है मुराद, वो नैरेटर को बुलाने के लिए आया है। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. और नरेटर कहता है कि मैं इस बात को जानता था कि मेरा कज़न मुराद जो है वो एंजॉय करता है बीइंग अलाइव। बीइंग अलाइव जीवित होना, यानी जिंदा दिली के साथ जीवन को जीना, पूरी तरह से एंजॉय करना हर एक चीज़ को। कहता है कोई भी दूसरा व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर आ गया, इस वर्ल्ड में, इस संसार में आ गया, भले ही वो गलती से आ गया हो, कहता है लेकिन उसके कंपैरिजन में वो कहीं ज़्यादा जिंदा दिली के साथ अपना जीवन जीता है, मज़े करता है। कहता है लेकिन ये जो था ना, अब जो दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये मेरे विश्वास से भी कुछ बढ़ करके था। यानी कि ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे घोड़ा ले आएगा या घोड़ा उसके पास होगा इस तरह से। तो कहता है ये तो मेरे बिलीव से भी बढ़ करके था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horses and my first longings had been longings to ride। और कहता है सबसे पहली चीज़ कि मेरी जो शुरुआत की कुछ ये यादें रही हैं और चीज़ें रही हैं, वो यादें किसको लेकर के रही हैं, घोड़ों को लेकर के रही हैं। और जो मेरी फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैं, जो पहली इच्छाएं भी रही हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स रही हैं, प्रबल जो इच्छाएं रही हैं, वो किस चीज़ को लेकर के, राइडिंग को लेकर के रही हैं, हॉर्स राइडिंग को लेकर के। तो कहते हैं दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये एक बहुत ही सुंदर जो है हिस्सा था वास्तव में। कहते हैं इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और कहते हैं ये सारी चीज़ तो हो गई पहले वाली बात। इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कि हम गरीब थे, वी वर पुअर। और गरीब हैं तो सीधी सी बात है कि हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और कहता है यही वाला जो हिस्सा, ये जो सेकंड प्लेस पर है कि वी वर पुअर, तो कहता है यही बात मुझे परमिशन नहीं दे रही थी कि मैं इस बात पर विश्वास करूं कि मैं क्या देख रहा था, मैंने क्या देखा। वी वर पुअर, कहता है हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। और कहता है हमारी पूरी की पूरी जो ट्राइब है, जो कबीला है, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था। ठीक है, पूरी तरह से गरीबी से ग्रस्त था, गरीबी से घिरा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलिनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और कहता है गार्गोनियन जो फैमिली इनकी है, ये गार्गोलिनियन, ये इस आर्मीनियन ट्राइब के लिए ही यूज़ किया गया है कि ये उसका एक जो है, ये तो गार्गोलिनियन जो फैमिली है इनकी, इसकी हर एक ब्रांच जो है, कहता है मोस्ट अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी जो इस वर्ल्ड में हो सकती है उसमें जी रहे थे हम। यानी कि दूसरे लोग उसको सुन करके सरप्राइज करेंगे या उसको बिल्कुल उनको ये लगेगा कॉमिकल, हास्यप्रद, यार तुम लोग कैसे जिंदा हो, कैसे जी रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम लोग जिंदा हो, फिर भी अपना काम चला रहे हो। यानी कि दूसरों के लिए जो है वो अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family। और कहता है कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता था कि हमें आखिरकार इतना पैसा मिलता कहाँ से है कि हम अपने पेट को
भर सकें, भोजन हमारे पेट में हो, यहाँ तक कि हमारे परिवार के जो ओल्ड मैन थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे और थे, वो भी नहीं इस बात को समझ पाते थे। तो ये उन्होंने अपनी गरीबी की उस दशा को जो है एक तरह से बताने की कोशिश की है कि जब उनके हालात ऐसे हैं और फिर वो उसका कज़न जो है वो घोड़ा लेकर के आ गया है, तो दैट्स वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और कहता है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हालांकि हम फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। तो भले ही हम कितने ही गरीब हों, हालात बेहद बुरे हैं, हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे, अपनी ईमानदारी के लिए हम जाने जाते थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। और कहता है ये जो हमारी ऑनेस्टी, ये जो हमारा ट्रेडमार्क, हमारा हॉलमार्क जो है, लगभग 11 सेंचुरी से 1100 सालों से ऐसा था। और उस समय भी, जिस समय वेल्दिएस्ट फैमिली के रूप में ये लोग जाने जाते थे, अमीर से अमीर जो है, मतलब सारी तरह की सुख सुविधाएं, साधन संपन्न लोग होते थे, ठीक है, उस समय भी। यानी कि ऐसा नहीं कि हमेशा से ये पॉवर्टी स्ट्रिकन रहे हैं, कभी ऐसा भी समय था कि काफ़ी वेल्दी रही है इनकी ट्राइब, इन लोगों के पास भी बहुत पैसा वैसा होता था, सारी चीज़ें होती थी। तो कहता है इवन एट दैट टाइम कि हम अपनी इस ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और कहता है जो सबसे पहली चीज़ कि हमें गर्व था, वी वर प्राउड फर्स्ट, कि हम लोग गर्वीले लोग हैं, गर्व करते हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर। कहता है उसके बाद ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना। और कहता है फिर उसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, फिर हम किसी चीज़ की सही या गलत की बात सोचा करते थे कि क्या ऐसा करना सही है या ऐसा करना गलत है। ये है जो है सही और गलत का फैसला एक बाद की बात थी। सबसे पहले प्राउड, फिर ऑनेस्ट होना, और उसके बाद राइट एंड रॉन्ग। ये नहीं कि सही और गलत को देख करके हम ईमानदार होंगे या सही और गलत को देख करके हम प्राउड फील करेंगे, नहीं, ये हमारी उसका पार्ट है। None of us would take advantage of anyone in the world. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। और कहता है हमारे में से कोई भी जो है इस चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं था कि जो किसी दूसरे का किसी भी तरह से एडवांटेज ले इस संसार में। लेट अलॉन स्टील, और चोरी करने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, कि वो व्यक्ति चोरी करे या चोरी करने के बारे में सोचे, ऐसा कुछ नहीं। किसी का दूसरे का लाभ उठाना, एडवांटेज लेना ही हम लोगों की फितरत में या हमारी कैरेक्टरिस्टिक में नहीं था। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it। और देखिए कॉन्सिक्वेंटली एज द रिजल्ट ऑफ, और इन सारी चीज़ों का रिजल्ट ये कहता है कि हालांकि मैं घोड़े को देख सकता था, इतना शानदार, कहता है इवन दो आई कुड स्मेल इट, और यहाँ तक कि जो है उसकी जो स्मेल भी, उसको महसूस करना, ठीक है, वो भी चीज़ें थी, वो भी मैं कर रहा था। कितना प्यारा था, लवली था, ठीक है। हालांकि उसकी ब्रीदिंग को भी मैं सुन सकता था, बहुत एक्साइटिंग थी। कहता आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कज़न मुराद। कहता लेकिन मुझे इस बात को लेकर के विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता था कि उस घोड़े का मेरे कज़न मुराद के साथ कोई लेना देना था, या मेरे साथ या किसी भी दूसरे हमारे फैमिली के मेंबर के साथ कोई वास्ता उस घोड़े का था। अस्लीप और अवेक, भले ही वो हमारे फैमिली मेंबर सोए हुए थे, जागे हुए थे, जो भी थे, जैसे स्टेट में थे, कहता है किसी से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि मैं जानता था मेरे कज़न मुराद को कि उसने ये घोड़ा खरीदा नहीं होगा, वो खरीद नहीं सकता था। और अगर उसने खरीदा नहीं था
तो इसका मतलब है कि इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, कि उसने अवश्य इसको चुराया होगा, चोरी किया होगा। और कहता है मैंने इस बात से इनकार कर दिया, इस बात के ऊपर मैं विश्वास करूं कि उसने चोरी किया था। कहता है चोरी करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता कि वो चोरी करेगा। तो यहाँ देखिए जो नैरेटर है वो किस तरह से अपनी ही बातों को घुमा फिरा रहा है कि उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, वो इतने पुअर हैं कि वो एक घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस घोड़े का उनके परिवार से, किसी मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता था, तो एक ही बचता है ऑप्शन कि वो चोरी किया होगा। लेकिन इस बात को भी वो नकार देता है कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करता कि इसको चुराया गया होगा। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलिनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। कहता है कोई भी गार्गोलिनियन फैमिली का मेंबर थीफ नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आई स्टीयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। और कहता है पहले मैंने जो अपने कज़न की तरफ स्टीयर करते हुए घूर करके देखा और फिर घोड़े की तरफ। देयर वॉज ए क्वाइट स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी। और कहता है वहाँ एक पायस वर्ड यूज़ किया जाता है बिल्कुल पवित्र, सैक्रेड के लिए, होलीनेस के लिए। तो कहता है किस तरह की शांति सी थी, पवित्र शांति पूरी तरह से, ठीक है। और एक ह्यूमर भी उसे नज़र आता है उन दोनों को देख करके, जो है एक व्यंग सा, एक मजाक सा जो है वो भी उसे लगता है। और ये चीज़ उसे एक तरफ तो खुश भी कर रही है, डिलाइट भी कर रही है, और दूसरी तरफ वो डर भी रहा था, एक भय भी उत्पन्न हो रहा है उसको। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो कहता है मैंने कहा मुराद कहाँ से चोरी किया तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। तो उसने कहा अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर करो, जंप करो, फटाफट कूदो। इट वॉज ट्रू देन, और ये बात उस समय सही भी थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने वो घोड़ा चोरी किया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इस बात को लेकर के कोई किसी तरह का प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और वो तो सिर्फ मुझे आमंत्रित करने आया था, बुलाने आया था कि मैं राइडिंग करूँगा या नहीं करूँगा, जो भी मैं चूज़ करूँ, जो फैसला लूँ मैं, जो मैं चुनूँ। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. तो कहता है उस समय मुझे ऐसा लगा कि घोड़ा चोरी करना, और वो भी सिर्फ राइडिंग के लिए, तो कहता है ये दूसरी चीज़ों की तरह चोरी करने वाली बात नहीं हुई। यानी कि जैसे हम किसी का पैसा चुरा लेते हैं और कुछ करते हैं, तो कहता है ये चोरी नहीं हुई, उस तरह की चीज़ नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। और कहता है फॉर, जहाँ तक मैं जो जानता था उस समय, जो मेरी अपनी जानकारी थी, अपनी नॉलेज थी, उसके अकॉर्डिंग इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, इसे चोरी नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से। कैसे भी इसको नहीं कहेंगे कि भाई ये चोरी की है इन्होंने। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वो। और कहता है अगर खास करके जब आप हॉर्सेज वगैरह को लेकर के, इस तरह की चीज़ों के लिए आप क्रेजी हैं, पूरी तरह से पागल हैं उन चीज़ों को लेकर के, सनकी हैं, तो कहता है जैसे मेरा कज़न मुराद और मैं थे, तो कहता है इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी बिल्कुल भी। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और जब तक हम इस घोड़े को किसी को बेचे ना, या बेचने के लिए ऑफर ना करें, तब तक इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो कि मैं जानता था कि जाहिर सी बात है हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, और मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो एक बार, रुको। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तो मुराद कहता है ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, और लिव्ड का मतलब होता है लिव्ड इनटू जंप करना, तो यानी कि अब वो जब जल्दबाजी में और कुर्ता फुर्ती जिस तरह से पहन रहा है, तो कहता है मैं अपने कपड़ों के अंदर कूदा एक तरह से। तो फटाफट उसने जो कपड़े थे उसके पास उसने पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। और उसके बाद कहता है मैं वहाँ से खिड़की में से बाहर कूद गया नीचे यार्ड में, आंगन में, खिड़की से, और लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, और उसके बाद जंप करके घोड़े के ऊपर अपने कज़न मुराद के पीछे बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. और कहता है उस साल हम लोग जो है शहर की एज पर, जो आउटर एरिया होता है, जो बाउंड्री होती है, बिल्कुल वहाँ रह रहे थे, ठीक है। वॉलनट एवेन्यू उस जगह का नाम है। और कहता है हमारे हाउस के पीछे, बिल्कुल हमारे घर के पीछे जो है कंट्री रूरल एरिया, विलेजेस वगैरह जो है वो थे, वहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स,
ठीक है, ग्रेप्स वगैरह के जो होते हैं, ठीक है, इसके अलावा और दूसरे फ्रूट्स वगैरह के बगीचे वगैरह, इरिगेशन डिचेज, सिंचाई वगैरह के लिए जो नहरें या गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं, एंड कंट्री रोड्स, जो विलेज के रूरल एरियाज़ के रोड्स थे, वो चीज़ें वहाँ से थी उनके घर के पीछे, बिल्कुल वहीं से शुरू हो जाता था। इन लेस देन 3 मिनट्स, और कहता है 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, कि हम ऑलिव एवेन्यू वहाँ पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद जो है वहाँ जा कर के हॉर्स ट्रॉच करना शुरू कर देता है। ट्रॉट करना, तेज भागना, ठीक है, यानी कि एक तो होता वॉक करना, आराम से चल चल के जाना, ट्रॉटिंग तेज़ी से भागना, तो घोड़ा जो है वो अपनी तेज़ी पकड़ता है वहाँ जाकर। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जो हवा थी बहुत बिल्कुल नई ताजगी के साथ जो है बड़ी अच्छी लग रही थी ब्रीथ करने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और कहता है उस घोड़े को महसूस करना, भागते हुए महसूस करना, वो वास्तव में बहुत ही वंडरफुल था, उन चीज़ों को एंजॉय कर रहा था वो, ठीक है। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. और कहता है हमारे परिवार में जो है ये जो मुराद है कज़न मेरा, इसको सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता है, सबसे ज़्यादा पागल सन की व्यक्ति माना जाता है। कहता है उसने गाना शुरू कर दिया, और कहता है मेरे कहने का मतलब गाना क्या शुरू कर दिया, ही बिगेन टू रॉर। रॉर करना, बहुत ज़ोर ज़ोर से, एक तरह से दहाड़ना, कोई लय नहीं, कोई सुर नहीं, कोई कुछ नहीं, और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ करके जो है वो उसने स्टार्ट कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और कहता है हर एक परिवार में एक क्रेजी स्ट्रीक होती है, एक पागलपनी या सन की इस तरह की जो है, ठीक है, एक प्रवृत्ति सी होती है, ठीक है, कि कोई ना कोई इस तरह के नेचर का व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है वो मिल जाता है। और कहता है ये जो मुराद है मेरा कज़न, ये भी जो है बिल्कुल नेचुरल डिसेंडेंट था हमारी उस क्रेजी स्ट्रीक का, जो हमारी ट्राइब में, यानी कि हमारे कबीले में इस तरह की एक सन की प्रवृत्ति जो है उसका एक जाहिर सा उत्तराधिकारी था, वंशज था, ये कह सकते हैं कि उसको जो है ये चीज़ें विरासत में मिली हैं। बिफोर हिम वॉज our uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of backhoe and the largest moustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. तो कहता है उससे पहले, यानी कि अगर उससे ऊपर वाली पीढ़ी में बात की जाए तो कहता है एक अंकल है हमारे खुसरो, एनॉर्मस मैन, काफ़ी विशाल का, मतलब लंबी चौड़ी कद काठी के व्यक्ति हैं, ठीक है, पावरफुल हेड, ब्लैक हेयर के साथ बड़ा सा सिर है उनका, और मूछें जो है उनकी वो सबसे बड़ी थी, सैन जॉकिन वैली में सबसे बड़ी मूछें, यानी वो तमगा उन्हीं को हासिल था कि उससे बड़ी मूछें नहीं थी। और कहता है मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, यानी कि बहुत ज़्यादा वायलेंट, उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति, जल्दी गुस्सा हो जाने वाला, इरिटेबल, ठीक है, जो चिड़चिड़ा सा हो किसी भी बात को लेकर के, और बड़ा इम्पेशेंट था, यानी कि धैर्य नाम की चीज़ नहीं थी उसमें। वो किसी को भी जो है बड़ी ज़ोर ज़ोर से कह करके, चिल्ला करके जो है वो रोक दिया करता, कोई भी कुछ भी बात उसको बताता था तो क्या कहता था, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है इसमें, पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। ये उसका पेट डायलॉग था कि वो ये लाइन कह करके, ये बात कह करके सबको चुप करवा दिया करता था। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. कहता बिल्कुल ऐसा ही होता था, हमेशा ही ऐसा ही था वो, भले ही कोई भी मैटर हो, कोई भी मामला हो, जो मर्जी कुछ हो गया हो, सामने वाला कोई भी बात कर रहा हो, उसे कोई मतलब नहीं होता था कि वो कह क्या रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वंस इट वॉज हिज ओन सन राग रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. और कहता है एक बार की बात है कि अंकल जो खुसरो हैं उनका खुद का बेटा राग जो है वो 8 ब्लॉक दूर से घर से जो है वो भागते हुए बार्बर की शॉप के ऊपर आता है, जहाँ उसके फादर यानी कि खुसरो जो है वो अपनी मूँछों को ट्रिमिंग वगैरह करवा रहे थे, ठीक है, उस बार्बर के पास। तो वो आकर के बताता है कि उनके घर में आग लगी हुई थी।
दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोल्ड। तो कहता है वो व्यक्ति जो है चेयर के ऊपर थोड़ा सीधे बैठते हुए होकर के, सीधा होकर के, और जोर से गरजते हुए कहता है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कहता है कोई नुकसान नहीं है इस बात में, कोई ज़रूरत नहीं ध्यान देने की। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तो बार्बर बताता हो सकता है इसने सुना ना हो। अरे कहता है लड़का कह रहा है कि तुम्हारे अपने घर में आग लगी हुई है, तुम्हारे घर पे आग लगी हुई है। सो खुसरो रोड इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। लेकिन उसने अपनी वही बात तो उसी तरह से जो है जोर से चिल्ला करके, और वो कहता है नो इट इज़ नो हार्म, मैंने कहा ना। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो कहता है मेरा जो कज़न मुराद है इसको बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि उसका प्राकृतिक रूप से उसका उत्तराधिकारी है ये उस व्यक्ति का। हालांकि ऑल दो मुराद फादर वॉज जोराब, मुराद के जो फादर हैं वो जोराब हैं, यानी कि खुसरो उसके फादर नहीं है। ऐसा ना समझा जाए कि वो उसी का बेटा है। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। तो जोराब जो है वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल से और सिंपल सा व्यक्ति है, इस तरह की उसके साथ कोई परेशानी नहीं है। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। और कहता है कुछ बस इसी तरह की चीज़ें हमारी ट्राइब में, हमारे कबीले में है। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। और देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही है इस नैरेटर ने हमारे, कि जो एक व्यक्ति है वो एक अपने बेटे की फ्लैश का फादर हो सकता है, फ्लैश का, बॉडी का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसकी स्पिरिट का, उसकी सोल का भी फादर हो। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से एक व्यक्ति की सोच है, उसका अपना टेम्परामेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही सारी चीज़ें उसके बेटे में भी हों, वो भले ही उसका रियल बेटा हो। तो कहता है ऐसा होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। और कहता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग तरह की चीज़ों का, ये जो स्पिरिट का, सोल का जो बात की जा रही है कि भाई किसकी प्रवृत्ति कैसी है, कौन किस तरह की सोच का कैसा व्यक्ति, कहता है हमारे ट्राइब में ये चीज़ें शुरुआत से ही कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट रही हैं। कैप्रिशियस, चेंजिंग सडनली एंड क्विकली, ठीक है, यानी कि एक मनमौजी सी किस्म की कह लीजिए, जैसे जब मर्जी आया वैसे चेंज हो जाना। वैग्रेंट, घुमक्कड़ लोग होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहना, और ठीक है, कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग। कहता है हम फिर राइडिंग करते रहे घोड़े के ऊपर, और कज़न जो है इसका मुराद वो गाता है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। और कहता है फिर सभी के लिए, जो भी कोई जानता था उसके लिए, कि हम अभी भी जो है ओल्ड कंट्री में थे, जहाँ ओल्ड कंट्री पुराने गांव का एरिया जो रूरल एरिया है वहाँ। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, क्योंकि वहाँ इनके कुछ पड़ोसी वड़ोसी जो पुराने जिन लोगों से ये इनके संबंध हैं, जानते हैं, एक दूसरों को बिलोंग करते हैं, कहता है वहाँ जो है वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और कहता है हमने घोड़े को दौड़ नहीं दिया जब तक ये दौड़ना चाहता था, इसे लगता था कि भी मैं दौड़ूँ। कहता है हमने कोई कंट्रोल नहीं किया उसे। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलॉन। और फिर कहता है आखिरकार मेरे कज़न मुराद ने कहा भी तुम अब नीचे उतर जाओ, मैं अकेले ही जो है ना राइड करना चाहता हूँ, अकेला राइड करूँगा। तो कहता है फिर मैंने भी पूछा विल यू लेट मी राइड अलॉन, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? तो कहता है दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। कहता है भाई वो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, घोड़ा तुम्हें करने देगा कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड। मैंने कहा घोड़ा तो मुझे करने देगा राइड। वी शैल सी इज सेड। उसने कहा चलो ठीक है हम देखेंगे क्या होता है। एंड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद हॉर्स। और कहता है इस बात को मत भूलना, मुझे पता है कि घोड़ों के साथ कैसे डील किया जाता है, इनके साथ किस तरीके से रहना होता है। कौन कहता है ये बात? मुराद कहता है कि मैं जानता हूँ, मेरे पास वो तरीका है घोड़े के साथ कैसे डील करना है, देख लेना। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो कहता है ठीक है, नैरेटर कहता है ठीक है भाई तुम्हें घोड़े के साथ पता है कि कैसे डील करना है, कैसे उसको संभालना है, क्या कुछ है। तो कहता है मैं भी जानता हूँ। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो। तो कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी सलामती को ध्यान में रखते हुए उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा ही हो। गेट डाउन, अब तुम नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है भाई, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें मुझे अकेले को मौका देना है कि मैं भी अकेला राइड करने की कोशिश करूँगा।
I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वज़ीरे रन। और कहता है मैं नीचे उतर गया और मुराद ने जो है हील्स के साथ घोड़े को किक किया, हॉर्स को, ठीक है, और ज़ोर से चिल्लाया कि वज़ीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हैंड लेग्स। और कहता है घोड़ा जो है अपनी पिछली टांगों के ऊपर खड़ा हो गया, यानी कि आगे से ऊपर उठ गया। स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट। और कहता है उसके बाद स्नॉट करना, जोर जोर से हिनहिनाना, जिस तरह से जो है वो घोड़ा, ठीक है, हिनहिनाते हुए और तेजी से सांस लेते हुए। बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और उसके बाद एक ज़बरदस्त स्पीड के साथ जो है वो वहाँ से भागा। एंड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और कहता है वो सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने तब तक कभी भी देखी थी, जो मैंने कभी देखी। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और कहता है उसके बाद मेरा कज़न मुराद जो है उस घोड़े को दौड़ाते हुए जो सूखे घास का फील्ड था उसमें से ले जा करके, और फिर आगे एक इरीगेशन डिच है उसको भी क्रॉस करता है वो इरीगेशन डिच को घोड़ा, ठीक है, और 5 मिनट के बाद वापस आ जाता है ड्रिपिंग वेट, पसीने टपकते हुए। यानी द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य जो है वो निकल रहा था, ऊपर आता जा रहा था। वेल आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे and we will complete it in our next lecture. So read up to here, reread it and also pre-read the remaining part. Thanks and have a very nice time. See you in next lecture. Till then, enjoy yourself.